नमस्कार दोस्तों, आज की क्लास बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाली है क्योंकि आज हम महत्वपूर्ण अनुच्छेद व अनुसूचियों के बारे में पढ़ेंगे व डिस्कस करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज की क्लास का पहला क्वेश्चन है, संघ सूची, राज्य सूची और समवर्ती सूची भारतीय संविधान की किस अनुसूची में शामिल है। यहाँ पूछा जा रहा है कि जो हमारी 12 अनुसूची है उसमें से किस अनुसूची में संघ सूची, समवर्ती सूची और राज्य सूची शामिल है। तो हमारा राइट आंसर है ऑप्शन बी, 7वीं सूची में। किस में शामिल है? 7वीं सूची में। तो हमारा राइट आंसर ऑप्शन बी। पढ़ लेते हैं। 10वीं अनुसूची में दल बदल प्रणाली है। 7वीं अनुसूची में संघ सूची, राज्य सूची व समवर्ती सूची है। 8वीं अनुसूची में राजभाषा है और 12वीं अनुसूची में शहरी, स्थानीय व सुशासन। तो 10वीं में दल बदल, 7वीं में संघ सूची, राज्य सूची, समवर्ती सूची है। 8वीं में राजभाषा है, 12वीं में शहरी, स्थानीय, सुशासन है। अगला क्वेश्चन है, भारतीय संविधान की निम्न में से किस अनुसूची में 22 भाषाओं का उल्लेख है। इसमें पूछा जा रहा है कि भारतीय संविधान की निम्न में से किस अनुसूची में 22 भाषाओं का उल्लेख है। तो हमारा राइट आंसर है ऑप्शन सी, 8वीं अनुसूची में। कौन सी? 8वीं अनुसूची में। 8वीं अनुसूची में 22 भाषाओं का उल्लेख है। पहले इसमें केवल 14 भाषाएं थी और उसके 21वें संशोधन के बाद इसमें सिंधी को जोड़ा गया और उसके बाद 71वें संविधान संशोधन के द्वारा इसमें अन्य भाषाएं जोड़ी गई। तो अब टोटल कितनी है? अब टोटल 22 भाषाएं हैं जो हमारे 8वीं अनुसूची में सम्मिलित है। तो हमारा राइट आंसर है ऑप्शन सी। अगला क्वेश्चन है, भारतीय संविधान के अनुच्छेदों को कितने भागों में समूहबद्ध किया गया है। यहाँ पूछा जा रहा है कि जो भारतीय संविधान के अनुच्छेदों को कितने भागों में समूहबद्ध किया गया है। तो यहाँ पे उसके भाग पूछे जा रहे हैं। तो हमारा जो संविधान है वो 22 भागों में। कितने भागों में है? 22 भाग। तो हमारा राइट आंसर है ऑप्शन बी, 22। भारतीय संविधान के अनुच्छेदों को 22 भागों में समूहबद्ध किया गया है। भारतीय संविधान में वर्तमान समय में 395 अनुच्छेद तथा 12 अनुसूचियां हैं और ये 25 भागों में विभाजित है, परंतु इनके निर्माण के समय मूल संविधान में 395 अनुच्छेद जो 22 भागों में विभाजित थे, इसमें केवल 8 अनुसूचियां थी पहले। अगला क्वेश्चन है, भारतीय संविधान में डैश भाग और कितनी अनुसूचियां है। इसमें पूछा गया संविधान के भाग और अनुसूचियां। तो हमारा राइट आंसर है ऑप्शन बी, 25 भाग और 12 अनुसूचियां। 25 भाग हम इस तरह से कह सकते हैं जो बाद में जोड़े गए हैं, जैसे 4A। तो इस तरह से जोड़ के टोटल 25 भाग हो गए हैं, लेकिन मूल संविधान में कुल 22 ही भाग थे। तो हमारा राइट आंसर है ऑप्शन बी। अगला क्वेश्चन है, 22 अप्रैल 2022 तक प्राप्त जानकारी के अनुसार भारतीय संविधान में 12 अनुसूचियों के साथ अनुच्छेद हैं। तो हमारा राइट आंसर है ऑप्शन बी, 448। कितने हैं? 448। ये गिनती में केवल 395 अनुच्छेद ही हैं, लेकिन उनके साथ जो ए करके जोड़े गए हैं उन सबको जोड़ के 448 अनुच्छेद है। तो हमारा राइट आंसर है ऑप्शन बी। अगला क्वेश्चन है, संविधान में केंद्र और राज्यों के बीच शक्तियों के विभाजन को किस सूचियों के रूप में दर्शाया गया है। मतलब कितनी सूचियों के रूप में दर्शाया गया। तो हमारा राइट आंसर है ऑप्शन सी। राइट आंसर ऑप्शन सी। कौन कौन सी सूची है? संघ सूची, राज्य सूची और समवर्ती सूची। तो कितनी सूचियां हैं? 3 सूची हैं। अगला क्वेश्चन है, अनुच्छेद 279A इनमें से किस संवैधानिक निकाय से संबंधित है।
यहाँ पूछा जा रहा है कि अनुच्छेद 279A इनमें से किस संवैधानिक निकाय से संबंधित है। तो हमारा राइट आंसर है ऑप्शन ए, वस्तु एवं सेवा कर परिषद, जीएसटी। तो किससे संबंधित है? जीएसटी से। भारतीय संविधान का अनुच्छेद 279A वस्तु एवं सेवा कर परिषद से संबंधित है। तो हमारा राइट आंसर है ऑप्शन ए। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस विशेषता के अनुसार भारत की जनता को अपने प्रतिनिधियों के निर्वाचन में प्रत्यक्ष भूमिका है? मौलिक अधिकार, सरकार का संसदीय स्वरूप, शक्तियों का पृथक्करण, धर्मनिरपेक्षता। तो हमारा राइट आंसर है ऑप्शन बी। राइट आंसर ऑप्शन बी, सरकार का संसदीय स्वरूप। अगला क्वेश्चन है, 30 जून 2022 तक भारतीय संविधान में कितनी अनुसूचियां हैं? 30 जून 2022 तक भारतीय संविधान में कितनी अनुसूचियां हैं? तो हमारा राइट आंसर है ऑप्शन डी, 12। कितनी अनुसूचियां हैं? 12 अनुसूचियां हैं। 30 जून 2022 तक भारतीय संविधान में 12 अनुसूचियां हैं। भारतीय संविधान में मूल रूप से 395 अनुच्छेद व 22 भाग हैं। तो कितने भाग हैं? 22 भाग हैं। अगला क्वेश्चन है, इनमें से कौन सा अनुच्छेद भारतीय संसद को जातियों, उपजातियों एवं जनजातियों की अनुसूचित जातियों की सूची में शामिल करने और उसे बाहर करने की शक्ति प्रदान करता है? तो हमारा राइट आंसर है ऑप्शन बी, अनुच्छेद 341। कौन सा अनुच्छेद है? अनुच्छेद 341। अब अनुच्छेद के बारे में थोड़ा देख लेते हैं। अनुच्छेद 341 या राष्ट्रपति को जातियों, उपजातियों एवं जनजातियों को अनुसूचित जातियों की सूची में शामिल करने और उससे बाहर करने की शक्ति प्रदान करता है। अनुच्छेद 43 में कर्मकारों के लिए निर्वाह मजदूरी, शिष्ट जीवन स्तर आदि। अनुच्छेद 200 में राज्यपाल द्वारा विधेयक पर अनुमति देने का अधिकार। अगला क्वेश्चन है, भारतीय संविधान का अनुच्छेद 72 निम्नलिखित में से किससे संबंधित है? भारतीय संविधान का अनुच्छेद 72 निम्नलिखित में से किससे संबंधित है? राष्ट्रपति की क्षमा करने की शक्ति, भारत के उच्चतम न्यायालय की संरचना और क्षेत्राधिकार, प्रधानमंत्री की नियुक्ति, वाक स्वतंत्रता का अधिकार। तो हमारा राइट आंसर है ऑप्शन ए, राष्ट्रपति की क्षमा करने की शक्ति। तो अनुच्छेद 72 किससे संबंधित है? राष्ट्रपति की क्षमा करने की शक्ति से। अगला क्वेश्चन है, किस अनुच्छेद के अंतर्गत भारत के राष्ट्रपति मृत्युदंड की सजा पाए हुए व्यक्ति को क्षमा, फांसी, स्थगन या सजा की कमी कर सकते हैं? इसमें पूछा जा रहा है कि भारत के राष्ट्रपति मृत्युदंड की सजा पाए हुए व्यक्ति को क्षमा, फांसी, स्थगन या सजा में कमी कर सकते हैं। हमारा राइट आंसर है ऑप्शन डी, 72। अनुच्छेद कितना है? 72, जिसमें क्षमादान की शक्ति है। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा विषय समवर्ती सूची के अंतर्गत आता है? कौन सा विषय समवर्ती सूची के अंतर्गत आता है? तो हमारा राइट आंसर है ऑप्शन ए, वन क्षेत्र समवर्ती सूची के अंतर्गत आता है। संघ सूची संघ के अधीन होती है, राज्य सूची राज्य के अधीन होती है, जबकि समवर्ती सूची संघ व राज्य दोनों के अधीन होती है। 42वें संविधान संशोधन 1976 के तहत 5 विषयों शिक्षा, वन, नाप तौल, वन्य जीवों व पक्षियों के संरक्षण व न्याय प्रशासन को राज्य सूची से समवर्ती सूची में शामिल किया गया है। मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये कब किया गया है? 42वें संविधान संशोधन 1976 के तहत 5 विषयों को राज्य सूची से समवर्ती सूची में शामिल किया गया है। अगला क्वेश्चन है, भारतीय संविधान में शिक्षा को किस सूची में शामिल किया गया? भारतीय संविधान में शिक्षा को किस सूची में शामिल किया गया? तो हमारा राइट आंसर है ऑप्शन बी, समवर्ती सूची में। किसमें? समवर्ती सूची में। तो शिक्षा किससे संबंधित है? समवर्ती सूची से। अगला क्वेश्चन है, शिक्षा को भारतीय संविधान की किस सूची के अंतर्गत रखा गया? फिर वही पूछा जा रहा है, तो ये भी समवर्ती सूची के।
अगला क्वेश्चन है, जीने का अधिकार भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के तहत प्रदान किया गया है? जीने का अधिकार भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के तहत प्रदान किया गया है? तो हमारा राइट आंसर है ऑप्शन सी, अनुच्छेद 21। कितना है जीने का अधिकार? राइट टू लाइफ, आर्टिकल 21। अगला क्वेश्चन है, भारतीय संविधान के अनुच्छेद 21A में निम्नलिखित में से किस अधिनियम का उल्लेख किया गया है? शिक्षा का अधिकार, सूचना का अधिकार, लोक प्रतिनिधित्व, धर्म की स्वतंत्रता का अधिकार। तो हमारा राइट आंसर है ऑप्शन ए, शिक्षा का अधिकार। तो आर्टिकल 21A में किसका प्रावधान है? शिक्षा के अधिकार का। तो हमारा राइट आंसर ऑप्शन ए। अगला क्वेश्चन है, भारत के संविधान में निम्नलिखित में से किस अनुच्छेद में शिक्षा के अधिकार की व्याख्या की गई है? इससे पहले भी यही क्वेश्चन था, तो हमारा राइट आंसर है ऑप्शन डी, अनुच्छेद 21A। याद रखेंगे, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन है, संविधान के अनुसार किस अनुच्छेद के तहत जीवन की सुरक्षा और व्यक्तिगत स्वाधीनता प्रदान की गई है? तो ये हमारा अनुच्छेद 21, ऑप्शन बी। राइट आंसर है ऑप्शन बी, जीवन के अधिकार। अब आप देख लीजिए कितनी बार एक ही क्वेश्चन आया है। तो जो हमारा 21 अनुच्छेद है वो बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, तो याद रखेंगे 21 किससे संबंधित है? जीवन जीने के अधिकार से। तो हमारा राइट आंसर ऑप्शन डी। अगला क्वेश्चन है, आपातकाल के समय किस अनुच्छेद को निलंबित नहीं किया जा सकता है? आपातकाल के समय किस अनुच्छेद को निलंबित नहीं किया जा सकता है? तो हमारा राइट आंसर है ऑप्शन ए, अनुच्छेद 20 और 21। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। आपातकाल के समय किस अनुच्छेद को निलंबित नहीं कर सकते हैं? तो आर्टिकल 20 और आर्टिकल 21 इनको निलंबित नहीं कर सकते हैं। अगला क्वेश्चन है, संविधान के किस अनुच्छेद के तहत आत्मसंभ्रांत स्वयं के विरुद्ध अध्यारोपण साक्ष्य प्रतिबंधित है? तो हमारा राइट आंसर है ऑप्शन ए, अनुच्छेद 20। अगला क्वेश्चन है, अनुच्छेद 370 के मुख्य मसौदाकार कौन थे? अनुच्छेद 370 के मुख्य मसौदाकार कौन थे? तो हमारा राइट आंसर है ऑप्शन सी, एन गोपाल स्वामी अयंगर। कौन थे? एन गोपाल स्वामी अयंगर। अनुच्छेद 370 के मुख्य मसौदाकार एन गोपाल स्वामी अयंगर थे। जब भारत आज़ाद हुआ तब कश्मीर पर डोगरा राजवंश का शासन था। उस समय डोगरा राजवंश के शासक राजा हरि सिंह कश्मीर के राजा थे। कौन थे? हरि सिंह। हमारा राइट आंसर है ऑप्शन सी। अगला क्वेश्चन है, भारतीय संविधान के निम्नलिखित में से किस अनुच्छेद में कर्मचारी के लिए निर्वाह मजदूरी आदि का प्रावधान निर्दिष्ट किया गया है? तो हमारा राइट आंसर है ऑप्शन बी, अनुच्छेद 43। कितना? अनुच्छेद 43। तो राइट आंसर ऑप्शन बी। अगला क्वेश्चन है, भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद अंतर्राष्ट्रीय शांति और सुरक्षा को बढ़ावा देने पर राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांतों को निर्धारित करता है? मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन ए, अनुच्छेद 51। अंतर्राष्ट्रीय शांति और सुरक्षा अनुच्छेद 51 में है। तो हमारा राइट आंसर ऑप्शन ए। अनुच्छेद के बारे में देख लेते हैं। अनुच्छेद 51 में अंतर्राष्ट्रीय शांति और सुरक्षा की अभिवृद्धि। अनुच्छेद 15 में धर्म, मूल वंश, जाति, लिंग या जन्म स्थान के आधार पर विभेद का प्रतिषेध। आर्टिकल 31 में संपत्ति का अनिवार्य अर्जन 44वें संविधान संशोधन द्वारा निरसित, इसको हटा दिया गया है, अब वैधानिक अधिकार बना दिया गया। अनुच्छेद 14 में विधि के समक्ष समता और विधियों का समान संरक्षण। अगला क्वेश्चन है, भारतीय संविधान के भाग 4 का अनुच्छेद 43B से संबंधित है। यहाँ पूछा जा रहा है कि भारतीय संविधान के भाग 4 का अनुच्छेद 43B किससे संबंधित है? तो हमारा राइट आंसर है ऑप्शन डी, सहकारी समितियों से। किससे? सहकारी समितियों से। अगला क्वेश्चन है, भारतीय संविधान के किन 2 अनुच्छेदों में न्यायिक समीक्षा की शक्ति को सर्वाधिक स्पष्ट रूप से व्यक्त किया गया है? हमारा राइट आंसर है ऑप्शन ए,
अनुच्छेद 32 और अनुच्छेद 226। अनुच्छेद 32 के तहत सुप्रीम कोर्ट और अनुच्छेद 226 के तहत हाई कोर्ट। हमारा राइट आंसर है ऑप्शन ए। अगला क्वेश्चन है, किस अनुच्छेद के तहत भारत के उच्च न्यायालय रिट या आदेश जारी कर सकते हैं? हमारा राइट आंसर है ऑप्शन सी, अनुच्छेद 226। तो 226 के तहत हम हाई कोर्ट में रिट जारी कर सकते हैं और 32 के तहत सुप्रीम कोर्ट में। अगला क्वेश्चन है, भारतीय संविधान का इनमें से कौन सा अनुच्छेद राष्ट्रपति के कार्यकाल से संबंधित है? मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो राष्ट्रपति का कार्यकाल किससे संबंधित है? आर्टिकल 56, आर्टिकल 56, अनुच्छेद 56 राष्ट्रपति के कार्यकाल से संबंधित है। यहाँ और अनुच्छेद देख लेते हैं। अनुच्छेद 53 में संघ की कार्यपालिका शक्ति राष्ट्रपति में निहित होगी। अनुच्छेद 54 में राष्ट्रपति के निर्वाचन से संबंधित है। अनुच्छेद 55 में राष्ट्रपति के निर्वाचन की पद्धति से संबंधित है। हमारा राइट आंसर ऑप्शन डी। अगला क्वेश्चन है, भारतीय संविधान का अनुच्छेद 280 इनमें से किससे संबंधित है? भारतीय संविधान का अनुच्छेद 280 इनमें से किससे संबंधित है? तो हमारा राइट आंसर है ऑप्शन बी, वित्त आयोग। किससे संबंधित है? वित्त आयोग से। तो अनुच्छेद 280 किससे संबंधित है? वित्त आयोग से। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन है, इनमें से किस राज्य को अनुच्छेद 371 ए के तहत विशेष दर्जा प्रदान किया गया है? इसमें पूछा जा रहा है कि किस राज्य को अनुच्छेद 371 ए के तहत विशेष दर्जा प्रदान किया गया है? तो हमारा राइट आंसर है ऑप्शन बी, नागालैंड को। किसको? नागालैंड को। और देखते हैं, अनुच्छेद 371 में महाराष्ट्र, गुजरात राज्यों के लिए विशेष प्रावधान है। तो 371 में कौन कौन है? महाराष्ट्र, गुजरात है। जबकि 371 ए में नागालैंड राज्य के लिए विशेष प्रावधान है। अनुच्छेद 371 बी में असम राज्य के लिए विशेष प्रावधान है। अनुच्छेद 371 सी में मणिपुर राज्य के लिए विशेष प्रावधान है और अनुच्छेद 371 डी में आंध्र प्रदेश व तेलंगाना राज्य के लिए विशेष प्रावधान है। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन है, भारतीय संविधान के इनमें से किस अनुच्छेद में नए राज्यों के गठन, सीमाओं के फेरबदल इत्यादि से संबंधित वर्णन किया गया है? तो हमारा राइट आंसर है ऑप्शन डी, अनुच्छेद 3। किसमें? अनुच्छेद 3 में। भारतीय संविधान के इनमें से किस अनुच्छेद में नए राज्यों के गठन, सीमाओं में फेरबदल इत्यादि से संबंधित वर्णन किया गया है? तो हमारा राइट आंसर है ऑप्शन डी। अनुच्छेद 3 में नए राज्यों का गठन, राज्य की सीमाओं में परिवर्तन, किसी राज्य के नाम में परिवर्तन इत्यादि, ये अनुच्छेद 3 है। अनुच्छेद 1 में है संघ का नाम और राज्य क्षेत्र। अनुच्छेद 2 में संसद विधि द्वारा संघ में नए राज्यों का प्रवेश या स्थापना। तो 2 में संसद द्वारा विधि बनाकर नए राज्यों का प्रवेश या स्थापना। और अनुच्छेद 10 में नागरिकता के अधिकारों का बना रहना, नागरिकता के अधिकारों का बना रहना। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा राज्य भारतीय संविधान की 6वीं अनुसूची द्वारा शासित नहीं है? यहाँ पे बोला गया है 6वीं अनुसूची द्वारा शासित नहीं है। त्रिपुरा, असम, मिजोरम, अरुणाचल प्रदेश। तो हमारा राइट आंसर है ऑप्शन डी, अरुणाचल प्रदेश। ये 6ठी अनुसूची के अंतर्गत नहीं आता है। अगला क्वेश्चन है, 44वें संशोधन ने भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद को प्रभावित किया है? 44वें संशोधन ने भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद को प्रभावित किया है? तो हमारा राइट आंसर है ऑप्शन डी, 300 ए। किसको? 300 ए को। तो हमारा राइट आंसर है ऑप्शन डी। संपत्ति के अधिकार को वर्ष 1978 में 44वें संविधान संशोधन के माध्यम से मौलिक अधिकार से विधिक अधिकार में परिवर्तित कर दिया गया है। इस संशोधन से पूर्व यह अनुच्छेद 31 अनुच्छेद के अंतर्गत आता था। तो हमारा राइट आंसर है ऑप्शन डी। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। थैंक यू सो मच।